Hello friends, my name is Kumar Jaswant and from today I will teach you science on this YouTube platform हिंदी जीके टुडे। और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से इस चैनल पे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस के इस पोर्शन के बारे में। इस साइंस में हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री के बारे में। तो फिजिक्स में हमारा सबसे फेवरेट टॉपिक आता है ऑप्टिक्स, और ये एग्जाम का भी आपका फेवरेट टॉपिक है। यानी कोई भी अगर आपने एग्जाम दिया है तो इसमें से क्वेश्चन आपका डेफिनेटली पड़ता ही पड़ता है। तो यहाँ से हमें ये भी समझने को मिलेगा कि ऑप्टिक्स हालांकि थोड़ा सा बड़ा टॉपिक हो सकता है, पर अगर इसको कंसेप्चुअली समझा जाए तो आपके क्वेश्चंस रॉन्ग होने के चांसेस बहुत कम हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसमें ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन के बारे में। ये रिफ्लेक्शन क्या होता है और इसको जोड़ते हैं आपकी डेली लाइफ से। रिफ्लेक्शन यानी कि आप हिंदी में से कहते हैं परावर्तन, और इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल यही हो सकता है कि जैसे ही आप नहा धो के अपने शीशे के सामने खड़े होते हैं तो आपने देखने का प्रयास किसको किया? अपने शीशे को, पर आपको अपनी शक्ल दिखाई देती है। तो ऐसा क्यों होता है ये हमें समझाएगा रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन बेसिकली होता क्या है? किसी भी लाइट को आप इंसिडेंट करते हैं किसी भी सरफेस पर तो वो बाउंस बैक हो जाती है, उसी को कहते हैं रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन के कुछ लॉज होते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने दीवार पे एक बॉल फेंकी वो भी तो बाउंस बैक हो रही है, क्या ये रिफ्लेक्शन है? तो आप कहोगे सर ये रिफ्लेक्शन नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्शन के कुछ नियम होते हैं। तो रिफ्लेक्शन को बेसिकली हम दो हिस्सों में बांटेंगे। एक तो हुआ आपका नियमित परावर्तन या रेगुलर रिफ्लेक्शन भी बोल सकते हैं इसे आप, नियमित परावर्तन। इसमें कुछ इंग्लिश के टर्म्स भी हैं जिसको भी आपको डिस्कस करना है। एक वो आपका अनियमित परावर्तन, नियमित को आप रेगुलर बोल सकते हैं, या इसका एक और नाम होता है स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। इसको बोलते हैं डिफ्यूज या इरेगुलर। इसमें आपकी कोई भी एक सरफेस ली जाती है, तो ये आपकी है सरफेस। ये सरफेस आपकी कुछ भी हो सकती है, जैसे ये बोर्ड है आपका, ये सरफेस है। और ये सरफेस अगर स्मूथ है यानी कि चिकनी है तो ये हो जाएगा आपका नियमित परावर्तन। और ये सरफेस आपकी अगर खुरदरी है तो ये हो जाएगा आपका अनियमित परावर्तन। तो इस पे लाइट की रेज अगर पैरेलल आप डालते हैं इस टाइप से, पैरेलल का मतलब होता है समानांतर, तो ये रिफ्लेक्ट होके बाउंस बैक करती हैं और सारी की सारी जाते समय पैरेलली हो जाती हैं। तो ये आपकी लाइट की रेज है, यहाँ पे टकराई और इस सरफेस से टकरा के बाउंस बैक हो जाती हैं। अगर ये पैरेलल थी तो जाते समय भी ये पैरेलली होंगी, तो इसे कहेंगे नियमित परावर्तन। इसमें आपका जैसे शीशा है, ये क्या है? आपका नियमित परावर्तन इस पे हैपन होगा, यानी कि ये स्मूथ सरफेस होगी इस पे, और इस पे आपका नियमित परावर्तन होगा। इसी टाइप से अगर आपने सरफेस थोड़ी सी खुरदरी ली है, ये जो आपकी सरफेस है ये थोड़ी सी खुरदरी है यानी कि रफ है, तो अगर इस पे आप प्रकाश की किरणों को ऐसे पैरेलल डालते हैं, अब ये कोई जरूरी नहीं है कि ये बाउंस बैक होके सारी की सारी पैरेलल जाए। इधर जा सकती है, इधर जा सकती है, इधर भी जा सकती है, कहीं भी जा सकती है अलग अलग डायरेक्शन से। तो ये तो है परावर्तन। और यहां से अगर आप लाइट की जो स्पीड मान रहे हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, लाइट की स्पीड आपकी वैक्यूम में इतनी होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, तो जाने वाली जो किरण है उसकी स्पीड भी कितनी होगी? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे चाल नहीं चेंज हो रही है पर वेग डेफिनेटली चेंज हो रहा है। इसको हम डिस्कस करेंगे आपके मोशन के चैप्टर में, आपके वेक्टर के चैप्टर में। तो यहां तक आप चीजों को लिखेंगे। रिफ्लेक्शन आपका दो टाइप का होता है, एक तो नियमित रिफ्लेक्शन, एक आपका अनियमित रिफ्लेक्शन यानी स्पेकुलर, एक होता है आपका डिफ्यूज। इसमें आपकी जो सरफेस होती है वो रेगुलर होती है, इसको आप अगर जूम भी करते हैं तो इतनी वो खुरदरी नहीं होती है।
अगर आप इस दीवार को जूम करते हैं तो इसमें थोड़ा सा खुरदरापन आपको महसूस होगा। तो अगर आप खुरदरी सरफेस लेते हैं तो इसमें जो आपकी पैरेलल आने वाली किरणें हैं वो ये कोई कंडीशन नहीं लागू होने वाली है कि ये वो जाने वाली जो किरणें हैं वहां पर वो पैरेलल ही रहेंगी। तो यहां तक की चीजों को आप नोट करेंगे एक बार के लिए। टेक योर टाइम। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे परावर्तन के कुछ नियम होते हैं उनको, और ये परावर्तन के नियम आपके नियमित और अनियमित दोनों के लिए एप्लीकेबल होंगे। तो मान लीजिए ये कोई आपकी सरफेस है जिसमें ये आपकी है आपतित किरण, इसे आप कह सकते हैं आपतित किरण, आपतित किरण, इंसिडेंट रे, इसको इंग्लिश में आप ये भी बोल सकते हैं इंसिडेंट रे। और ये आपके बाउंस बैक होके ये हो गया आपकी परावर्तित किरण। या इंग्लिश में इसे बोल सकते हैं रिफ्लेक्टेड रे। अब यहां पे इस सरफेस के जस्ट परपेंडिकुलर, ये जानबूझ के परपेंडिकुलर लेते हैं अपन, इसको बोलते हैं नॉर्मल। नॉर्मल हिंदी में इसे कहते हैं अभिलंब। और ये जो आपका एंगल होता है इसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, यानी आपतन का कोण। और ये जो आपका एंगल होता है ये होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी परावर्तन का कोण। तो आई को हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट और आर को हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और यहां से एक एंगल आपका ये भी बन रहा है, इसे हम कहेंगे जी, यानी झुकता हुआ कोण, ग्लांसिंग एंगल। तो सबसे पहले तो इनकी टर्म्स जो हैं इनको हमें कंप्लीट करना पड़ेगा। मान लीजिए ये जो आपकी सरफेस है, ये जो आपकी सरफेस है, यहां से कोई होल हो गया और ये टकराने की बजाय आपकी जो ये किरण है वो इस टाइप से निकल गई। या ऐसा भी मान सकते हैं कि ये जो आपकी सरफेस है वो ट्रांसपेरेंट है, तो आपकी जो प्रकाश की किरण है इस टाइप से आप एज्यूम कर सकते हैं कि ये इस टाइप से निकल जाएगी। तो ये जो यहां पे एंगल बनता है रिफ्लेक्टेड रे और इसके बीच में, इस रे के बीच में, इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन और इसे बोलते हैं विचलन का कोण। तो सबसे पहले तो इन टर्म्स को कंप्लीट करते हैं, हालांकि उनके बाद में मैं इन लॉज को, इन नियमों को डिस्कस करूंगा। पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ ग्लांसिंग एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है। तो इनकी टर्म्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपका जी, जी को हम बोलते हैं ग्लांसिंग एंगल। देन आपका आता है आई, इसे बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। ग्लांसिंग यानी छूता हुआ कोण, इंसिडेंट यानी आपतन का कोण। उसके बाद में आपका आता है आर, आर को आप स्मॉल लिखेंगे। रिफ्लेक्शन एंगल, उसके बाद में आपका एंगल ऑफ डेविएशन,
विचलन का कोण, इसे आप कह सकते हैं विचलन का कोण। विचलन का कोण डेल है आपका, डेल में ऊपर लिख देता हूं, डेल है आपका विचलन का कोण। अब यहां से रिफ्लेक्शंस के कुछ रूल होते हैं, चाहे वो नियमित हो चाहे वो अनियमित हो। अगर रिफ्लेक्शन के रूल अप्लीकेबल नहीं है तो वो स्कैटरिंग होगी फिर। तो कुछ रूल्स हैं, इसमें सबसे पहले आपका रूल है, और जनरली ये आपके एग्जाम में नहीं आता है, जो सेकंड वाला रूल है वो इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं। फर्स्ट रूल है आपका आपतित किरण और आपका नॉर्मल और आपकी परावर्तित किरण तीनों एक ही प्लेन में होने चाहिए। अगर आप आपतित किरण इस टाइप से यहाँ पे डाल रहे हो तो परावर्तित किरण इस टाइप से जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप इस टाइप से डाल रहे हो और इस टाइप से यहाँ पे जा रही है। तो पहला नियम आपका आपतित किरण यानी कि शॉर्ट में इंसिडेंट रे, आपकी परावर्तित किरण शॉर्ट में आप लिख सकते हैं रिफ्लेक्टेड रे, और आपका नॉर्मल, आपका अभिलंब, वो तीनों एक ही तल में होने चाहिए, तीनों एक ही तल में होने चाहिए। ये हुआ आपका पहला नियम। तो सेकंड लॉ है आपका, सेकंड लॉ ये कहता है कि एंगल ऑफ आई है एंगल ऑफ आर के इक्वल होगा। एंगल ऑफ आई की जो वैल्यू है वो एंगल ऑफ आर के इक्वल होगी, यानी ये जो एंगल है सिर्फ इतना, ये इसके इक्वल होगा। तो इस टाइप से हम लिख सकते हैं इसको, एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर। हालांकि नियम तो दो ही होते हैं, पर तीसरा नियम आप इस टाइप से बना सकते हैं कि जो एंगल ऑफ जी है, जो ग्लांसिंग एंगल आपका प्लस एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये आपने माना ही 90 डिग्री था, तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो फोर्थ आप इस टाइप से बना सकते हैं कि एंगल ऑफ आई प्लस एंगल ऑफ आर और एंगल ऑफ डेविएशन, इसकी जो वैल्यू है 180 डिग्री होगी। क्यों? क्योंकि इस लाइन को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो पूरी की पूरी, और ये वो कौन सी लाइन है, मान लीजिए यहाँ पे कोई छेद है और ये आपकी आपतित किरण है, वो इधर ना जाके यहां से पार हो जाए, तो ये जो आपका एंगल बनेगा पूरा का पूरा, ये कितना होगा 180 डिग्री होगा। इसे बोलते हैं रैखिक कोण। अगर आपकी 10th की थोड़ी सी बेसिक ठीक है तो आपका काम चल जाएगा। इसे बोलते हैं रैखिक कोण, 180 डिग्री होगा ये। और आपका जो लास्ट नियम है वो इस टाइप से बन जाएगा कि एंगल जो डेविएशन है वो डबल होगा किसका, छूते हुए कोण का, या एंगल ऑफ ग्लांसिंग। विचलन का जो कोण है, ये डेल क्या है, ये विचलन का कोण है, विचलन का कोण इस टाइप से। क्योंकि इसको अगर आपने ग्लांसिंग एंगल माना है इस इतने को, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे, और ये जो आपका एंगल है वो इस एंगल के इक्वल होगा सिमेट्री से। या आप ऐसा भी मान सकते हैं कि ये जो एंगल है आपका इतना इतना, ये आपका इस एंगल के इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या हो जाएंगे, शीर्षाभिमुख। तो एंगल ऑफ डेल इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल ऑफ ग्लांसिंग, यानी विचलन का कोण छूते हुए कोण का डबल होगा। तो यहां तक आप चीजों को नोट करेंगे। अब यहां इसके बाद में आपका न्यूमेरिकल जो आंकिक प्रश्न है वो किस टाइप से बनेगा वो मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू टाइम। तो सबसे पहले तो रिवाइज करते हैं सारी की सारी टर्म्स को। ये आपका हो जाएगा ग्लांसिंग एंगल। अब आपको प्रश्न में इस टाइप से दिया होगा कि आपकी जो आपतित किरण है वो सरफेस के साथ में 10 डिग्री का एंगल बनाती है, और बच्चों की मिसकंसेप्शन ये होती है कि वो उस कोण को एंगल ऑफ इंसिडेंट मान लेते हैं, और उनका जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाता है।
क्वेश्चन पढ़ने का तरीका ही उनका गलत हो जाता है। तो आपका क्वेश्चन किस टाइप से बनता है उसको डिस्कस करने से पहले इन टर्म्स को फिर से मैं रिवाइज करवा देता हूं। ये तो आपका एंगल ऑफ ग्लांसिंग, और ये हुआ आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये हुआ आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये हुआ आपका एंगल ऑफ डेविएशन। जी, आई, आर एंड डेल, और इनमें रिलेशन क्या है उन चीजों का हमने डिस्कशन लिया है। तो रेलवेज इन टाइप के एग्जाम में आपके आंकिक प्रश्न भी आ सकते हैं, या कथन या निष्कर्ष के कुछ क्वेश्चन आते हैं एनडीए सीडीएस में, उनमें आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो मान लीजिए ये कोई आपकी सरफेस है, इसमें ये आपका नॉर्मल है, और ये आपकी एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये आपकी आपतित किरण, और ये इस टाइप से जा रही है रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण। ये हो जाएगा आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और आपको दिया हुआ है कि जी की जो वैल्यू है वो 10 डिग्री है, यानी आपका ग्लांसिंग एंगल है। ये जो किरण है आपतित किरण, ये दर्पण के साथ में 10 डिग्री का एंगल बना रही है। मिसकंसेप्शन काम होती है कि इस जी की वैल्यू को बच्चे आई अज्यूम कर लेते हैं और उनका सवाल गलत हो जाता है। तो आपको दिया हुआ है कि जी की वैल्यू 10 है और आपको निकालना है आई की वैल्यू, आर की वैल्यू, और आपको निकालनी है इस डेल की वैल्यू। एक बार आप ट्राई करें, उसके बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहां से अगर आपको g की वैल्यू प्रोवाइड है तो आपको ये पता है कि g और i इन दोनों को मैं अगर ऐड कर दूं तो कितना बन जाएगा 90 डिग्री, यानी इस एंगल को और इस एंगल को अगर मैं ऐड करूंगा तो ये कितना बन जाएगा 90 डिग्री। तो यहां से मेरी जो i की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी आपकी 80 डिग्री, क्योंकि 90 में से अगर आप 10 लेस करोगे तो कितना आ जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना आ जाएगा 80 डिग्री। सेकंड आपका लो है कि आई की वैल्यू जो है वो आर की इक्वल होती है, तो यहां से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 80 डिग्री। आपको अब एक नियम पता है कि आई और आर और डेल इन तीनों की वैल्यू कितनी होती है 180 डिग्री। आपको निकालने किसकी है, एंगल ऑफ डेविएशन। तो आई की वैल्यू आप रख दो 80 प्लस 80 डिग्री प्लस एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू 180। एंगल ऑफ डेविएशन कितना आ जाएगा 180, और 80 और 80 आपके कितने हो गए 160, 160, और ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 160 इधर लेस कर दोगे तो डेल की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 20 डिग्री। ये आप सीधा भी निकाल सकते थे कि डेल की जो वैल्यू है 2 इंटू एंगल ऑफ ग्लांसिंग होती है, तो डेल की वैल्यू 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20 डिग्री। तो यहां तक चीजें क्लियर हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे प्लेन मिरर को